आपकी सेकंड हेडिंग है द वर्ल्ड वॉर और खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। इसको बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है बेटा, क्योंकि इसमें 1914 की हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बड़े ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आए हैं और ये रिज़ल्ट कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बेनिफिशियल हुआ है। मतलब कि उनकी रुझान जिस तरीके से, उनका फोकस पूरी तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर था ब्रिटिशर्स का, और ब्रिटेन पूरा का पूरा अपने सोल्जर्स पे ध्यान दे रहा था, इसीलिए वो इंडिया की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो काफ़ी हद तक हम लोगों को उस वक्त में हमारे देश को अपनी जो इमेज है उसको निखारने में काफ़ी हेल्प मिली। जनता को भी काफ़ी, जो लीडर्स हैं उन्होंने इस चीज़ का काफ़ी बेनिफिट उठाया। इन द ईयर 1919 क्या हुआ, मूवमेंट स्प्रेड होने लगे नए लोग जगह पर। इनकॉपरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप भी शुरू, इनकॉपरेटिंग जो कि नहीं कॉपरेट करते थे गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट थी ब्रिटिशर्स की। न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल्स आ रहे थे, मतलब कि तरीके अलग अलग स्ट्रगल के थे। हाउ डू वी अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट एंड द इम्प्लीकेशन, व्हाट इज इम्प्लीकेशन डिड दे हैव, कि क्या उनके हिसाब से डेवलपमेंट था, विकास का क्या अर्थ था और कैसे उन्होंने इसको इम्प्लीकेट किया, उसको लागू किया। फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएट न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। युद्ध की वजह से, वॉर की वजह से अब इकोनॉमिक कंडीशन कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की चरमराई हुई थी। पॉलिटिकल सिचुएशन भी चेंज हो चुकी थी, भारत में इतना ज़्यादा वो गौर नहीं दे रहे थे। इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस बाय वॉर लोन एंड इंक्रीज टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज वॉज रेज एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूसेस। अब क्या हुआ, जब खर्चा ब्रिटेन कर चुका है तो उसको कहीं ना कहीं अपनी इनकम सोर्स देखेगा। जैसे कि हमारे परिवार में हम क्या करते हैं, जब हमारे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैसे खर्च करने को, अभी त्यौहार आने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी साइड इनकम भी सोचना शुरू कर देते हैं कि कहीं से अगर हमें साइड इनकम मिल रही तो हम वो करना शुरू कर देते हैं। नहीं तो अपनी सेविंग यूज़ करते हैं, उसमें से निकालते हैं। अब ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये इंडिया में था तो इसने इंडिया में क्या कर दिया, या फिर जिन कंट्रियों में ये ऑलरेडी कॉलोनिज्म फैला चुका था, वहाँ पर एज अ कॉलोनियल ये था, तो इसने क्या करा, वहाँ पर कस्टम ड्यूटी रेज कर दी, इनकम टैक्स रेज कर दिया। थ्रू द वार ईयर प्राइसेस इंक्रीज डबलिंग, 1913 से 18 के बीच में प्राइस डबल हो गए, लीडिंग द एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल, और जनता के लिए काफ़ी कठिन समय आ चुका था। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट। फोर्स रिक्रूटमेंट टर्म आपको पता होना चाहिए, मतलब कि गांव से जो नवयुवक होते थे, जो जवान लोग होते थे या पुरुष होते थे, उन लोगों को इन लोगों ने ज़बरदस्ती कहा कि आपको हमारे सोल्जर बनना पड़ेगा। अब इन रूरल एरियाज कॉज वाइड स्प्रेड एंगर, जिसकी वजह से जो ग्रामीण लोग थे वो काफ़ी क्रोधित थे। भाई हम क्यों पार्टिसिपेट करें, लड़ तुम रहे हो, तुम हमारी कंट्री हो भी नहीं, और हमें इस युद्ध से क्या फ़ायदा होगा, हमारे बच्चे मर जाएंगे। तो इस वजह से वो लोग काफ़ी नाराज़ थे। देन इन 1918 to 19 एंड 20 to 21 क्रॉप फील्ड, और दूसरी जो उनके साथ फैटल सिचुएशन आई, वो सिचुएशन ये थी, दुर्भाग्य ये था कि उनकी क्रॉप भी फेल हो गई काफ़ी मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। और रीज़न क्या था उसका, मानसून, रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, और इस वजह से खाने की कमी होने लग गई। दिस वॉज अकम्पेन्ड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। अब क्या हुआ, एक महामारी भी फैल गई, इन्फ्लुएंजा। अकॉर्डिंग टू द सेंसस इन 1921 12 to 13 मिलियन, मतलब 12 से 13 मिलियन लोग जो थे परसिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ फैमाइन एंड एपिडेमिक, मर गए किसे, फैमाइन और एपिडेमिक की वजह से। पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर ओवर, बट दैट डिड नॉट हैपन। जनता को ऐसा लगता था कि युद्ध के बाद काफ़ी हद तक हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, पर नहीं हुई। एट द स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर एंड स्ट्रगल अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल, और इस स्टेज पर एक नए नेता का आपके सामने खड़े होते हैं, नए नेता आपके सामने आते हैं, और वो नेता कौन है, महात्मा गांधी। क्योंकि 14 में युद्ध हुआ और 15 में महात्मा गांधी भारत वापस आ चुके थे, और वो देख रहे थे कि देश में किस तरीके की ड्रास्टिक कंडीशन ब्रिटिशर्स ने करी हुई है। दे आर ह्यूमिलेटिंग इंडियंस, दे आर मिसयूजिंग इंडियंस, they are not understanding the situation and the problems that the Indian are facing. They are actually totally not connected sentimentally to the Indians. मतलब जो कहते हैं ह्यूमैनिटी जो होती है वो उनके अंदर नहीं थी, उन्हें सिर्फ बेनिफिट ही चाहिए था।